मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतान्वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुखयुधं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमय नित्यं गुरुशङ्करे रूपेणु यमाश्रोति विक्रोभि चंद्र सर्वदा वंदति। परम मंगलमयी परापरकलेश्वर करुणावर्णालय भक्तवांसा कल्पतरु भगवान श्री राम सुंदरकांड का यह पंचम सोपान पावन प्रसंग श्रवण करने वाले सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। सुंदरकांड की यह पावन कथा, पावन प्रसंग जो श्रवण करता है उसके जीवन में हमेशा मंगलमयी होता है और इस लोक में उसकी कीर्ति होती है और परलोक में जाकर के जीव को मुक्ति मिलती है। और मुक्ति मिलना ही एक जीवन का सच्चा सार है। जो इस सुंदरकांड की पावन प्रसंग को श्रवण करता है उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए उसके अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पावन कथा है यह, ऐसी पावन कथा है हनुमान जी महाराज की, ऐसी पावन कथा है यह रामचरितमानस का जो पंचम सोपान है सुंदरकांड की। और देखिए हनुमान जी महाराज का तो चमत्कार चारों युगों में है। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का तो प्रताप चारों युग में है। सतयुग में भगवान शंकर स्वयं हैं और त्रेता में वही भगवान शंकर हनुमान रूप बन करके आए हैं, रुद्र अवतार धारण करके हनुमान जी बन करके आए हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। उन्हीं प्रभु भगवान शंकर का यह रुद्र अवतार हनुमान जी का है। और द्वापर युग में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है उसकी रथ के ऊपर हनुमान जी उस ध्वजा के ऊपर स्वयं बैठे हैं। और जब हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसकी विजय कैसी नहीं होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद जब अर्जुन के ऊपर रहा तभी ही अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। और इस कलयुग में हनुमान जी महाराज स्वयं सत्संग और कथाओं के रूप में है। जब भगवान श्री राम इस धरा धाम को छोड़ करके अपने साकेत धाम जाने लगे तो उस वक्त भगवान ने अपने साथ समस्त बंदर भालुओं को लेकर के गए, अपने प्रजा को लेकर के, अपने भक्तों को लेकर के गए जाते हैं। और जैसे ही सरयू नदी में प्रवेश करने लगे तो एक बार प्रभु ने पुनः मुड़ करके वापस पीछे देखा तो सब भक्त भगवान के साथ जा रहे हैं, लेकिन मात्र एक हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी क्या आप मेरे साकेत धाम जाना नहीं चाहते? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तभी ही आपके बैकुंठ जाऊंगा जब आप ये कहेंगे। पहले ये बता दो कि आपके बैकुंठ में कथा होती है, सत्संग होता है? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी मेरे बैकुंठ में कथा तो नहीं है, वहां मैं स्वयं हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, यद्यपि आपका जो बैकुंठ है वह स्वर्ग है, वह स्वर्ग है, लेकिन प्रभु जो सुख आपकी कथाओं में, आपके सत्संग में है वह सुख स्वर्ग में नहीं मिलता। आपके स्वर्ग में अमृत है लेकिन अमृत कथा नहीं, आपके स्वर्ग में कथा होगी लेकिन कथा सुधा नहीं। कथा सुधा अगर है तो इसी वसुंधरा पर है, इसी पावन धरती पर है। इसलिए हनुमान जी भगवान राम के साथ वैकुंठ धाम को नहीं जाते हैं, भगवान के साकेत धाम नहीं जाते हैं। हनुमान जी इसी धरती पर रहते हैं और
भगवान की कथाओं का आयोजन कराते हैं। जहाँ पर भगवान राम की कथा होती है, सत्संग भजन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी ही आयोजक करने वाले भी बनते हैं और श्रोता भी बनते हैं और भक्ता भी बनते हैं। हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। भगवान के श्री हनुमान जी का पावन चरित्र ऐसा दिव्यमयी है। तो यह सुंदरकांड का पंचम सोपान है। यह जो सुनता है उसके जीवन के सारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है माता सीता का। अष्ट सिद्ध नव निधि की दाता असुबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया हुआ है। तो इस पावन चरित्र को श्रद्धा से, भाव से सभी भक्तजन श्रवण करें। और हनुमान जी लंका में जब प्रवेश करते हैं तो लंकनी के ऊपर हनुमान जी ने कृपा की और तब लंकनी ने हनुमान जी को कहा, गरल सुधा करी मीताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे हनुमान जी, जिस पर राम कृपा कर देते हैं उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। और वह जो व्यक्ति है जिसके ऊपर भगवान श्री राम कृपा कर देते हैं उसके लिए यह संसार रूपी जो भव सागर है वह आसानी से पार कर लेता है। जैसे एक गौ माता के खुर से जो गड्ढा बन जाता है और उसको व्यक्ति एक ही छलांग में पार कर देता है, उसी प्रकार से भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वह इस संसार रूपी भव सागर को एक ही छलांग में पार कर देता है। विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, जिस पर राघव अपनी कृपा कर देते हैं। और तब लंकनी ने हनुमान जी को कहा, जाओ हनुमान जी आगे जाओ, मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, जहाँ तहाँ देखे अगणित यहोदा। हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश करते हैं तो बाहर से जो लंका के में बने हुए जो घर हैं, भवन हैं, वह मंदिरों के आकार में हैं, लेकिन अंदर जो लोग रहते हैं वह राक्षस है, वह मांस और मदिरा का भक्षण करते हैं। बाहर से जब घरों को हनुमान जी ने देखा तो प्रसन्नता हुई कि मंदिर की जैसे हैं। अवश्य मंदिर के भीतर तो भगवान रहता है, कोई यहाँ सज्जन व्यक्ति रहते होंगे। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि यहाँ घरों के अंदर अर्धरात्रि में हनुमान जी ने झांक झांक करके देखा तो वहाँ मांस और मदिरा पी करके वहाँ के जो राक्षसियां हैं अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। और हनुमान जी सोचने लगे, बड़ी विचित्र बात है, घर तो मंदिरों की जैसे हैं लेकिन मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, यहाँ राक्षस निवास करते हैं। और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था, हे हनुमान जी, अब आप जब रावण की लंका में जाओगे तो सीता जी को वहाँ कैसे पहचानोगे, क्योंकि लंका में तो हजारों स्त्रियां रहती हैं और सुंदर भी हैं। सोने की लंका में रहने वाली है, अनेक वस्त्रों से सुशोभित हैं, तो कैसे सीता को पहचानोगे। तो राम जी ने कहा था कि जिस स्त्री पर पद्म की पुष्प की खुशबू आएगी वही सीता है, समझ लेना, वही सीता है। जिस पर कमल के फूल की खुशबू आएगी वही सीता है। और हनुमान जी अर्धरात्रि में जब भवनों में प्रवेश करते हैं तो सब स्त्रियों को जो सो रखी थी, किसी के मुंह में पान चपाते हुए, कोई मजीरा बजाते, कोई ढोलक बजाते, मांस मदिरा का भक्षण उन्होंने रात्रि को किया था। और वैसी अचेत अवस्था में सब सोई हुई है। और हनुमान जी हर एक नारी के पास, हर एक स्त्री के पास जाते हैं और उनको सूंघना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए आज भी आप देखना, जो बंदर जाति है, कुछ भी खाना खाने से पहले, कुछ भी भोजन करने से पहले बंदर के हाथ में जो आता है उसे पहले वो सूंघता है, क्योंकि हनुमान जी ने भी ऐसे ही सूंघा था। और अर्धरात्रि में हनुमान जी सबको सूंघने लगे, लेकिन किसी पे भी पद्म के फूल की खुशबू नहीं आई।
आखिर में हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े और आखिर हनुमान जी जब आगे बढ़े तो मंदोदरी के कक्ष में गए और मंदोदरी को सूंघना प्रारंभ किया तो मंदोदरी पर फूल की खुशबू आई। हनुमान जी समझ गए कमल की फूल की खुशबू तो आ रही है, लेकिन जो यह नारी है यह स्वतंत्र होकर के सो रखी है और मेरी माँ सीता ये नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ जो सीता है, मेरी माँ वैदेही भगवान के वियोग में ऐसे स्वतंत्र होकर के कभी चैन की नींद नहीं सो सकती। माँ सीता तो भगवान के वियोग में कृश हो गई होगी, ऐसा हनुमान जी ने सोचा। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। वहाँ हनुमान जी ने क्या देखा? भवन एक पुनि देखी सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि देखी सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम युक्त अंकित गरा, शोभा बरनि न जाय। नभ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्षि कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवन एक पुनि देखि सुहावा, एक सुंदर सा भवन हनुमान जी ने देखा, जिस भवन एक कुटिया सी दिखाई पड़ी, जिस कुटिया के बाहर राम नाम लिखा था और भगवान राम के धनुष और बाणों के चिन्ह भी बने हुए थे और तुलसी का भी पौधा घर के बाहर लगा हुआ था और दीवारों से राम राम नाम की आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने देखा यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति ही निवास करते हैं। और आगे वहाँ थी विभीषण जी की कुटिया। जैसे ही हनुमान जी विभीषण जी की कुटिया के द्वार पर पहुंचते हैं, उसी वक्त विभीषण जी राम नाम का सिमरन करते हुए बाहर निकले और हनुमान जी महाराज को आदर सहित अपनी कुटिया में ले गए। और तब हनुमान जी ने पूछा, हे विभीषण जी, मित्रता होती है दोनों में, और पूछा, हे विभीषण जी, इस राक्षसों की नगरी में आप भगवान का नाम कैसे भजते हैं? तो विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मत पूछो, मैं किस प्रकार से भगवान का नाम भजता हूँ। बहुत चतुराई से जो विभीषण जी ने अपनी कुटिया के बाहर राम जी का नाम लिखा था। एक दिन रावण के सिपाहियों ने, दूतों ने जाकर के रावण से कह दिया, महाराज आपका भाई जो विभीषण है आपकी लंका में रह करके आपके शत्रु का नाम भजता है। और रावण तलवार लेकर के विभीषण जी को मारने के लिए जाता है कि मेरी लंका में रह करके मेरे शत्रु का नाम भजता है। विभीषण जी ने कहा, महाराज मैं शत्रु का नाम क्यों भजूं? मैं तो आपके नाम की माला जपता हूँ। रावण ने कहा, तो ये बाहर क्या लिखा है? ये तो राम का नाम है। तो विभीषण जी ने कहा, महाराज राम मने रावण और माँ मने मंदोदरी। ये जो एक रा अक्षर है ये आपका नाम का है और माँ जो अक्षर है वह भाभी मंदोदरी के नाम का है। मैं भले आपके शत्रु का नाम क्यों भजूंगा, मैं तो आप दोनों के नाम की माला जपता हूँ। कहने का अर्थ है, जब कभी दुष्ट व्यक्तियों के बीच में फंस जाओ तो बुद्धिमती के साथ में काम लेना चाहिए, जैसे विभीषण जी ने लिया। बहुत बुद्धि के साथ प्रयोग करके विभीषण जी महाराज भगवान का नाम भजते हैं और दोनों में मित्रता हुई। हनुमान जी ने कहा, कैसे आप भगवान का भजन इस लंका में जपते हैं? तो कहा, विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमा दशा माँ जीव बिचारी। ये हनुमान जी मेरी रहनी को सुनो। मैं लंका में इसी प्रकार से रहता हूँ जैसे मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच में यहाँ जिब्बा रहती है। थोड़ा सी भी जिब्बा इधर उधर हो गई तो दांतों के नीचे आकर के कट जाती है। बड़ी सावधानी से मैं भगवान का भजन करता हूँ। लेकिन हनुमान जी, कब मेरे परमात्मा मेरे पर कृपा करें, मैं असुर कुल का हूँ, मैंने कभी सुंदर कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, रघुनाथ मेरे पे कृपा भी करेंगे, इतना तो बता दो। तब हनुमान जी ने भगवान राम की करुणा निदान की वह पावन कथा सुनाते हैं और सत्संग दोनों के बीच में होता है। और सत्संग सुनते सुनते क्या हुआ,
4 मिले 64 खिले, 20 बोले कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, देवता पुलक करोड़। दोनों की आंखें मिली, 2 हनुमान जी और 2 विभीषण जी, और 20 बोले कर जोर, दोनों की हाथों की 10-10 उंगलियां जुड़ गई, और 20 बोले कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, देवता पुलक करोड़। दोनों के हाथ जुड़ गए, 20 उंगलियां जुड़ गई, और भगवान के नाम सुनते 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 दोनों की शरीर पुलकित हो गई, रोमावली रोमांचित हो गई, और दोनों 32 दांतों से भगवान के नाम को सुमरण करते करते हंसने लगे। 32 दांत हनुमान के और 32 दांत विभीषण जी महाराज के हैं, और दोनों भगवान के नाम सुन करके खिलखिला करके हंसते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, विभीषण जी आपने राम का नाम तो बहुत ले लिया, लेकिन अब आपको कर्म करना होगा। अब बारी है कर्म करने की, और कर्म ही प्रधान है। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं कर लेता तब तक फल भी प्राप्त नहीं होता। कर्माण्ये बाद के रस्ते महाफले सुखदाचलम। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल को प्रदान करने वाला तो मैं हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी अब आपको कर्म करना होगा, माता सीता की खोज में जाना होगा। बताइए कि आप इस लंका में भी आप भी रहते हैं, इस लंका में रावण ने सीता माता को कहाँ रखा है। और तब दोनों हनुमान जी और विभीषण जी महाराज अशोक वन की ओर जाते हैं। अशोक वन की ओर जाते हैं तो हनुमान जी की यह पावन कथा आप हमेशा श्रवण करें। आज की कथा इन्हीं शब्दों के साथ, जय श्री राम, राधे राधे।